हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हो? तो देखिएगा बेटा, हम एनटीए नीट पेपर सीरीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो उसके आज हम इस वीडियो लेक्चर में एनटीए नीट पेपर 95 अर्थात 95 नंबर वाले पेपर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्यूशन पोर्शन करेंगे। तो ध्यान दे बेटा, मैं हर क्वेश्चन का आंसर प्लस उसके कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। तो देखिएगा इसका पहला क्वेश्चन क्या है। तो इसका पहला क्वेश्चन है नंबर 3, सोडियम इथोक्साइड हैज रिएक्ट विद इथेनॉइल क्लोराइड, द कंपाउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। आपको बताना है इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सबसे पहले तो इथेनॉइल क्लोराइड। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था बेटा, नीट के लिए आपको जितने भी कंपाउंड है उन सबके कॉमन नेम याद होने चाहिए, क्योंकि मोस्टली कॉमन नेम से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इथेनॉइल क्लोराइड, ये हो गया इथेनॉइल क्लोराइड। इसका रिएक्शन करना है सोडियम इथोक्साइड के साथ C2H5ONA+। बेटा यहाँ से SN2 मैकेनिज्म होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, अर्थात एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा, तो ये यहाँ से इसको रिप्लेस कर देगा। तो बताओ क्या बन जाएगा, CH3C+O C2H5, अर्थात किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा, एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। तो बताओ इसका आंसर कौन सा होगा। फर्स्ट डाई इथाइल ईथर रॉन्ग, 2 ब्यूटेनॉन रॉन्ग, इथाइल क्लोराइड रॉन्ग, इथाइल इथेनॉइड। तो इसका आंसर होगा बेटा इथाइल इथेनॉइड। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये आपको रिएक्शन गिवन है, इस पर Br2 NaCl का रिएक्शन करना है। प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन विल बी, आपको बताना है इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। तो एल्कीन पर Br2 का कौन सा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, EAR रिएक्शन है। मार्कोनी ऑफ रूल का फॉलो होगा और एंटी एडिशन है। तो अब देखो कैसे होगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 Br2 के साथ रिएक्शन होगा बेटा। तो Br और Br यहाँ से शिफ्ट होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा ये न्यूक्लियोफाइल होगा। अकॉर्डिंग टू मार्कोनी ऑफ, इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा कहाँ पर, बाहर, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कहाँ, अंदर। तो बताओ क्या प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा CH3C, यहाँ पर Br लग जाएगा और यहाँ पर Br लग जाएगा, अर्थात क्या बन गया प्रोडक्ट, 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन, 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन प्रोडक्ट बन गया। बट बेटा यहाँ पर इसने NaCl लिया है, और हमें पता है कि NaCl का जब हम डिसोशिएट करेंगे तो Na+ और Cl- बनेगा। यहाँ पर Na+ इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, बट Cl- न्यूक्लियोफाइल का काम तो करेगा। अगर ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा तो इसका मतलब एक और प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटीज है। तो कैसे, देखो आप, मैंने लिया है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन सबसे पहले Br इलेक्ट्रोफाइल करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो पहले इलेक्ट्रोफाइल Br इस पर अटैक करेगा। तो जैसे ये चार्ज यहाँ पर आएगा ये यहाँ जाएगा, अर्थात CH3CH CH2 Br बन जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये जो बना है इस पर Br- भी अटैक कर सकता है और Cl- भी अटैक कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर कॉमन आइन नहीं है। अगर कॉमन आइन होता तो कॉमन आइन इफेक्ट लगता, बट यहाँ कॉमन नहीं है। Br और Cl में से Br है, तो Br इस पर अटैक करेगा तो ये बन जाएगा। और अगर Cl मान लो यहाँ अटैक करता है तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट ये हो जाएगा 1, 2, 3। तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो और 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या लगा देंगे, प्रोपेन। तो बताओ इसका कौन सा आंसर होगा। ओनली 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन रॉन्ग, ओनली 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपेन रॉन्ग, ओनली 2 ब्रोमो 1 क्लोरोप्रोपेन रॉन्ग। आंसर होगा बेटा डी, मिक्सचर ऑफ 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन एंड 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपेन। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन, इनमें से मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन किसके अंदर है। तो देखो फर्स्ट के अंदर ये आपका हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन, इसको बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, और इस एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप पे लगा हुआ हाइड्रोजन जो है इसको बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन हाइड्रोजन, या हम शॉर्ट में बोले तो इसको बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। और बेटा ये हाइड्रोजन आपका मोर एसिडिक हाइड्रोजन होता है,
मोर एसिडिक हाइड्रोजन है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि जब यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा तो तो यहाँ नेगेटिव बनेगा और इस नेगेटिव को दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप से स्टेबिलिटी मिलेगी। तो हम क्या लिखेंगे? स्टेबलाइज बाय 2CO ग्रुप, जहाँ से इनका -m इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। सेकंड में देखो आप, सेकंड में C डबल बॉन्ड और मोनो कीटो है, तो यहाँ पर केवल एक ही ओनली 1 कीटो का क्या मिलेगा? इसको -m मिलेगा। सी ऑप्शन में देखो CH3 C होल टू 3CH, कहने का मतलब एक CH है, इसके साथ में यहाँ पर भी ऐसा बना हुआ है, इसके इधर भी ऐसा बना हुआ है और बेटा इसके एक और ऐसा बना हुआ है। तो बेटा ये वाला हाइड्रोजन जो है वो हाईली एसिडिक हाइड्रोजन होगा बेटा। इसका रीजन क्या है? क्योंकि आप देखो इधर भी क्या लग रहा है? -m, इधर भी क्या लग रहा है? -m, और इधर भी क्या लग रहा है? -m। तो बेटा इस पर 3 -m इफेक्ट है, तो इसका मतलब ये क्या होगा बेटा? हाईली एसिडिक होगा, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये हाईली स्टेबल है तो हाईली एसिडिक भी होगा। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? C। अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो C के बाद में A और A के बाद में कौन आएगा बेटा? B, क्योंकि C के अंदर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद A में है और सबसे कम किसके अंदर है बेटा? B के अंदर है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 2 आइसोमेरिक कंपाउंड Cl CH2 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 Cl and CH3 CH2 CHCl2 कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द यूज ऑफ, अर्थात इन दोनों के बीच में डिफरेंस किससे किया जाएगा? तो पहला लिखा हुआ है H2 और OH, अर्थात इनका हाइड्रोलाइसिस। तो देखो Cl CH2 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 Cl, अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करूँगा H2O OH माइनस के साथ तो CCCOH OH बन जाएगा, अर्थात ये बन जाएगा डाईऑल। और अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करता हूँ CH3 CH2 CHCl, अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करूँगा तो बेटा इसके हाइड्रोलाइसिस से CH3 CH2OH OH ये होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाएगा और CH3 CH2 CHO एल्डिहाइड बन जाएगा। तो यहाँ बन गया एल्डिहाइड, यहाँ बन गया डाईऑल। बट अब इनमें डिफरेंस तो नहीं हुआ, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया। टोलेंस रिएजेंट की बात करूँ तो यहाँ पर तो आपका टोलेंस रिएजेंट रिएक्शन करेगा, बट यहाँ नहीं करेगा। लेकिन सर पहले ये प्रोडक्ट थोड़ी बने हैं, क्योंकि टोलेंस रिएजेंट तो डायरेक्ट इन पर काम नहीं करता, ये भी आपका रॉन्ग है। सेकेंड, बोथ HOH एंड टोलेंस रिएजेंट। अब देखो बोथ HOH एंड टोलेंस रिएजेंट, जब इनका हाइड्रोलाइसिस करा ये बन गया। अब मैं टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करूंगा तो ये तो टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, बट ये तो टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो हमें कैसे आइडेंटिफाई होगा? अब आ जाएगा डी ऑप्शन, हाइड्रोलाइसिस किया ये बन गया टोलेंस रिएजेंट के साथ। बिल्कुल अगर मैं इसका रिएक्शन टोलेंस रिएजेंट के साथ करूंगा तो CU2O हमें रेड PPT मिल जाएगा और सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। लेकिन अगर मैं इसका रिएक्शन सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ करूंगा तो बेटा रिएक्शन नहीं होगी। अब इधर आ जाओ, जैसे हमने यहाँ लिया इसका रिएक्शन किया टोलेंस रिएजेंट के साथ, रिएक्शन नहीं हुआ, बट इसका रिएक्शन किया सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ, तो बेटा आपको यहाँ से रेड कलर ऑब्टेन होता है। इसका मतलब इन दोनों में अब डिफरेंस पॉसिबल हो गया। तो बताओ इस क्वेश्चन का बेटर आंसर कौन सा होगा बेटा? डी। क्यों होगा डी? दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि इन दोनों में डायरेक्ट डिफरेंस नहीं कर सकते। तो पहले तो मैंने इनका हाइड्रोलाइसिस कर दिया दोनों का, इन दोनों को हाइड्रोलाइसिस करने पर इससे बन गया डाईऑल, इससे बन गया एल्डिहाइड। अब इसको आइडेंटिफाई करना है तो टोलेन लेंगे तो टोलेन इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा, बट हमें दोनों को डिफरेंशियल करना है तो उसके लिए हमें सेरिक अमोनियम नाइट्रेट भी लेना होगा, ताकि पता चलेगा कि ये सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, ये नहीं कर रहा, ये टोलेन के साथ कर रहा है बट वो टोलेन के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा। तो इसका आंसर होगा बेटा डी। हाँ, इसका आंसर सी भी हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सी से भी हमें पता तो चल जाएगा कि इसमें दोनों प्रोडक्ट अलग अलग है या सेम है, बट एग्जैक्ट अगर आपने ऑप्शन में ये दे रखा है तो फिर हम आंसर डी को करेंगे। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे।
तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इन द गिवन रिएक्शन, अर्थात आपको इपॉक्साइड गिवन है साइक्लिक ईथर, इस पर रिएक्शन करना है, गिरगिना रिएजेंट का हाइड्रोलाइसिस करना है, एक्स बनेगा, आपको बताना है एक्स क्या है। तो देखो CH3 CH CH2 और ये है, इस पर रिएक्शन होगा गिरगिना रिएजेंट का, तो गिरगिना रिएजेंट में CH3 माइनस ये न्यूक्लियोफाइल है और बेटा ये SN2 का पार्ट है, इट इज़ द पार्ट ऑफ SN2 रिएक्शन। तो ये कहाँ टेक करेगा, लेस क्राउडेड कार्बन पर करेगा टेक, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, क्या बन जाएगा CH3 CH CH2, यहाँ पर लग जाएगा ऊपर तो मिथाइल और यहाँ पर आ जाएगा O माइनस। अब इसका हाइड्रोलाइसिस कर दूंगा एसिडिक मीडियम में, तो ये इसको प्रोटॉन दे देगा C और यहाँ पर क्या बन जाएगा OH। तो बताओ इसका कौन सा आंसर सही है, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग, सेकंड ऑप्शन राइट। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू SN1 SN2 मैकेनिज्म फॉर एल्किल हैलाइड इज, अर्थात एल्किल हैलाइड के रेस्पेक्ट में आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला, a strong nucleophile is an aprotic solvent increase the rate or favors SN2 reaction। आपको पता है बेटा SN2 रिएक्शन होती है, उसमें हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हैं और ऐसी कंडीशन पर इसका रेट ऑफ SN2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सब्ट्रैक्ट एंड न्यूक्लियोफाइल, दोनों पर डिपेंड करती है। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है। नंबर 2, और ये और बता दूँ क्यों लेते हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट, क्योंकि सर इसमें कहीं भी आयनाइजेशन नहीं होता और आयनाइजेशन नहीं होने की वजह से यहाँ पर हम एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करेंगे। नंबर 2, कॉम्पेटिंग रिएक्शन फॉर SN2 इज रीअरेंजमेंट, बेटा रॉन्ग, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि SN2 जो रिएक्शन होती है उसमें आपका जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो सर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना और लिविंग ग्रुप का रिमूव होना दोनों आपके एक ही स्टेप में होते हैं, अर्थात ये दोनों अलग अलग स्टेप में नहीं होते, ये ओनली सिंगल स्टेप रिएक्शन है। और सिंगल स्टेप रिएक्शन होने की वजह से मतलब जो भी आपका होगा, जैसे मैं यहाँ पर ये ले रहा हूँ, तो ये सिंगल स्टेप है और सिंगल स्टेप के साथ साथ यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसलिए यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपका स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है। अगला आ जाइएगा, SN2 रिएक्शन कैन बी कैटालाइज बाय सम लुईस एसिड, बिल्कुल राइट है बेटा। कभी कभी क्या होगा कि आपको पता है कि ये RH में X पुअर लिविंग ग्रुप हो जाता है, तो उसको बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए हम लुईस एसिड को यूज भी करते हैं। ए वीक न्यूक्लियोफाइल एप्रोटिक सॉल्वेंट एंड ए प्रोटिक सॉल्वेंट इंक्रीज रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, बिल्कुल राइट बेटा। रेट ऑफ SN2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली सब्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है। और ये रिएक्शन कौन सा है सर, आयनाइजेशन स्टेप है इसका फर्स्ट, आयनाइजेशन स्टेप फर्स्ट, इसका स्टेप फर्स्ट क्या होता है, आयनाइजेशन होता है। और आयनाइजेशन होने की वजह से कौन से सॉल्वेंट में होगा, प्रोटिक सॉल्वेंट में होगा। और इसकी रिएक्टिविटी इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए हम यहाँ पर वीक न्यूक्लियोफाइल भी लेते हैं। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, बी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जेड आइसोमर्स, आपको बताना है इनमें से कौन सा जेड आइसोमर्स है। तो मैं आपको बता दूं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के नोमेनक्लेचर के अंदर हम 3 सिस्टम्स को यूज करते हैं, सिस ट्रांस, EZ और सिन एंटी। तो इसमें सिन और एंटी जो होता है वो तो आपके ऑक्जाइम और एजो पर अप्लाई होता है। बाकी सिस्टम अर्थात एल्कीन और साइक्लो जो एल्केन होते हैं उनके लिए EZ सिस्टम हम यूज करते हैं। इसमें से फर्स्ट आपका जो सिस और ट्रांस है, उस सिस और ट्रांस में अगर हम बात करें तो सेम ग्रुप ऑन सेम साइड और सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड। सेम ग्रुप सेम साइड होगा तो सिस और अपोजिट साइड होगा तो ट्रांस। और इसको हम कब यूज करते हैं, जब एट लीस्ट वन सब्स्टिट्यूटेंट कॉमन,
अगर दोनों कार्बन पर एक सब्स्टिट्यूएंट कॉमन होता तो हम इसको यूज करते हैं। जबकि ई जेड में अगर हम बात करें तो जेड का मतलब क्या होता है, हाई प्रायोरिटी इन सेम साइड। अगर आपकी हाई प्रायोरिटी सेम साइड है तो जेड होगा, और अगर एच पी हाई प्रायोरिटी इन अपोजिट साइड है तो ई होगा। जैसे सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर एच पी, यहाँ पर एच पी, दोनों एच पी एक ही साइड है तो जेड बन जाएगा। और जैसे सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर एच पी है, यहाँ पर एच पी है, दोनों एच पी अपोजिट साइड है तो क्या बन जाएगा, एन टी बन जाएगा। तो देखिएगा अब इसमें मैं जेड आइसोमर्स बताना है, कौन सा जेड आइसोमर है। तो सबसे पहले तो पहला रूल क्या होता है, तो सबसे पहला रूल होता है कि आप इनकी प्रायोरिटी डिसाइड करोगे अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर के। तो Br और Cl में से Br और Cl में से Br का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो ये Hp हो गया। इधर मिथाइल और हाइड्रोजन में कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, हाइड्रोजन का 1 है तो ये ज़्यादा हो गया तो ये Hp हो गया। अब बताओ दोनों Hp एक ही साइड है तो कौन सा आइसोमर होगा बेटा, Z। तो बताओ इसका आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट। सेकेंड में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो Br और मिथाइल दोनों अपोजिट है इसलिए क्या बन जाएगा, E Cl, इधर C और Br में से Br हो जाएगा, दोनों अपोजिट है क्या बन जाएगा, Nt, इधर मिथाइल दोनों अपोजिट है इसलिए क्या बन जाएगा, Nt। और बेटा इसका नोमेनक्लेचर तो हम सिस और ट्रांस से भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें एक ग्रुप दोनों में कॉमन है। अगर सिस ट्रांस के अकॉर्डिंग करेंगे तो दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड है तो कौन सा आइसोमर होगा, ट्रांस आइसोमर होगा। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इन द गिवन रिएक्शन, ये रिएक्शन आपको गिवन है ए और बी, इनका रिएक्शन किया NaOH के साथ 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये दो प्रोडक्ट मतलब ये प्रोडक्ट बना है ए और बी विल बी रेस्पेक्टली। तो ध्यान दे बेटा ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एल्डोल प्रोडक्ट है, और यहाँ पर एल्डोल होगा, नॉट एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन नहीं है, केवल एल्डोल रिएक्शन है। उसका रीजन क्योंकि टेम्परेचर ओनली 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आपको पता है अगर एल्डोल हो रहा है तो एल्डोल के लिए क्या कंडीशन है कि आपके पास जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो विच हैव अल्फा हाइड्रोजन, उनके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं करेगा। अब इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, तो उसके लिए देखिएगा आपके पास यहाँ जो प्रोडक्ट बना है उसमें एक ग्रुप तो ये होगा और एक ग्रुप आपका ये होगा। तो इसका मतलब एक तो 2 कार्बन का होगा, तो 2 कार्बन का मतलब तो क्या हो गया, C डबल बॉन्ड OH एसिटाल्डिहाइड। और एक आपका जो होगा वो कितने कार्बन का होगा, 3 कार्बन का। तो एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया, अर्थात एक हो गया प्रोपेन एल्डिहाइड, एक हो गया आपका एसिटाल्डिहाइड। तो बताओ कौन सा आंसर सही है, फर्स्ट आपका रॉन्ग है, सेकेंड आंसर आपका राइट है। तो बेटा यहाँ पर इसका आंसर होगा सेकेंड। अब कैसे होगा रिएक्शन, मैं आपको रिएक्शन भी बता देता हूँ। OH माइनस मैंने लिया है, इनमें अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ पर इसके पास ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले बेस इस अल्फा हाइड्रोजन को ले जाएगा, और इस अल्फा हाइड्रोजन को ले जाने से आपके पास यहाँ पर CH2 CHO ये कार्बेनाइन बन जाएगा। अब ये कार्बेनाइन जो बना है वो आपके न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इस पर अटैक करेगा कौन, CH2 CHO न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर जब इसका अटैक होगा तो ये यहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ पर अटैक करने से आपके पास क्या बनेगा, CH3 CH2 CO माइनस, और ये बन जाएगा CH2 CHO। अब इसका हम यहाँ से क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। तो जैसे इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे CH3 CH2 COH, और ये बन जाएगा CH2 CHO। अब आप ज़रा देखो आपका प्रोडक्ट यही है क्या, तो आपका प्रोडक्ट है CH3 CHOH, नहीं सर आपका ये प्रोडक्ट नहीं है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर जो रिएक्शन कर रहे थे इसमें हमने कार्बेनाइन ये बनाया था, बट अब हम यहाँ पर कार्बेनाइन ये वाला बनाकर सोल्व करेंगे। तो इस वाले कार्बेनाइन से मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। तो हमने यहाँ से इसका कार्बेनाइन बनाया, तो देखो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CHO माइनस, और इसका अटैक होगा CH3 C डबल बॉन्ड OH पर, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ये इस पर अटैक करेगा। तो बताओ क्या बन जाएगा, CH3 COH ये बन गया। इसको मैंने डायरेक्ट OH में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से ये कार्बन जुड़ेगा CH,
नीचे लगेगा CH3 और साथ में क्या आ जाएगा CHO। तो देखो अब आपका जो गिवन प्रोडक्ट है वो यही है। तो इसका मतलब एसिटाल्डिहाइड और आपका प्रोपेन एल्डिहाइड मिलकर आपके इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो बताओ इसका कौन सा आंसर होगा बेटा? बी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, इन द रिएक्शन सीक्वेंस, ये रिएक्शन दे रखी है, इसका रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ करना है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। X बनेगा, उसको हीट करेंगे, Y बनेगा, आपको बताना है Y क्या है। तो बेटा CH3 CH2 COOH की अगर हम बात करें तो इसका रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं तो ये बीटा हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। तो ये बीटा हाइड्रोजन है, ये बीटा हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा बाई OH माइनस ग्रुप के द्वारा। तो क्या बन जाएगा CH2 CH2 COOH और यहाँ OH आ जाएगा। अब इसको हीट करेंगे, आपको पता है अगर इसको हीट करेंगे तो ये एक डिहाइड्रेशन की कंडीशन भी है बेटा कि अगर आपके कभी भी बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, क्या बीटा हाइड्रोक्सी एसिड जो होते हैं उनको हीट करने पर वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाता है। तो ये अल्फा, ये बीटा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा और आपके इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बताओ कौन सा आंसर राइट है बेटा? बी आंसर आपका राइट है। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इन द रिएक्शन सीक्वेंस, ये रिएक्शन दे रखी है, ध्यान रखना ये आपको टोलुइन गिवन है और टोलुइन के अंदर भी आपको Cl2 प्लस HMU के साथ रिएक्शन करना है। X बनेगा, उसका हाइड्रोलाइसिस करके NaOH लेना है, बेस मीडियम में Y बनेगा। तो X एंड Y विल बी रेस्पेक्टिवली R। आपको बताना है यहाँ पर X और Y क्या है। तो टोलुइन स्मॉलर क्वांटिटी में, बट ये स्मॉलर में नहीं है। तो इसका मतलब जब यहाँ पर रिएक्शन होगी तो जब हम टोलुइन के साथ Cl2 प्लस HMU का रिएक्शन करेंगे FrSR होगा और sp3 कार्बन पर होगा। तो बताओ sp3 कार्बन पर होगा तो क्या बन जाएगा? CCl3 बन जाएगा। अब हम इसका यहाँ से क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस करेंगे बेटा। जब इसका हम यहाँ से हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इसके हाइड्रोलाइसिस से OH 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 3 मोल OH हो जाएंगे, ये NSR हो जाएगा। अनस्टेबल है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा और बताओ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? तो वाटर मॉलिक्यूल्स के रिमूव होने से बेंजोइक एसिड बन जाएगा। बट आगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और गिवन है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेंजोइक एसिड के साथ एसिड बेस रिएक्शन करेगा और न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा और आपके पास PCOONA अर्थात सोडियम बेंजोएट बन जाएगा। अब आप बताओ, यहाँ हमने पूछा था X क्या है, तो बताओ X क्या होगा बेटा? तो X तो आपका ये होगा। फिर हमने पूछा Y क्या होगा, तो बेटा आपका Y ये होगा। तो कौन सा आंसर राइट है? फर्स्ट CH3 CH2Cl रॉन्ग, CH2CH2 रॉन्ग, PCl3 CH2 ये बनेगा। बट बेटा यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है, अगर ये नहीं होता तो Y की वैल्यू यही होती, इसलिए ये भी रॉन्ग है। तो इसका आंसर होगा बेटा D। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच अमंग द फॉलोइंग रिएजेंट कैन बी यूज फॉर द टेस्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन द लेबोरेटरी। अर्थात लेबोरेटरी में कार्बोनिल ग्रुप के टेस्ट के लिए कौन सी रिएक्शन हम यूज करते हैं? तो NH2OH, हाइड्रोक्सिलामाइन, हाइड्रोजीन, सोडियम बाइसल्फाइड या 2,4-DNP। तो बेटा आंसर होगा 2,4-DNP, क्योंकि ध्यान रखना फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तो सब क्या करते हैं? NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। तो वैसे तो चारों में ही NAR हो रही है, बट स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर रिएक्शन 2,4-DNP होती है, क्योंकि 2,4-DNP क्या होता है वो बता दूं मैं। 2,4-DNP ये होता है 2 पे नाइट्रो और 4 पे नाइट्रो। तो फुल फॉर्म हो जाएगी 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन होता है ये। और जब इसकी रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ हम करते हैं तो हमें रेड कलर, येलो या ऑरेंज कलर ऑब्टेन होता है। इसलिए ध्यान रखना 2,4-DNP कार्बोनिल ग्रुप का लेबोरेटरी टेस्ट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, इन द गिवन पॉलीपेप्टाइड आर्जिन, ट्राइन, ल्यूसीन, आइसिन और ग्लाइन।
सी टर्माइन्स अमीनो एसिड इज, आपको बताना है इसके सी टर्मिनल पे कौन सा अमीनो एसिड है। तो हमने कहा था नेचुरली अमीनो एसिड एल फॉर्म में होते हैं, जिनके अंदर NH2 आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा और राइट हैंड साइड कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो जब इनकी पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी तो पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर जो नोमेनक्लेचर होगा उसमें आपके राइट हैंड वाला जो पार्ट है वो तो होगा सी, और आपका जो लेफ्ट हैंड वाला पार्ट है वो होगा एन टर्मिनल। तो इसको तो क्या बोलेंगे, सी टर्मिनल, और इसको क्या बोलेंगे, एन टर्मिनल। तो बताओ इसके राइट हैंड साइड पे सी टर्मिनल है, तो सी टर्मिनल में कौन है, ग्लाइसिन। तो इसका आंसर कौन सा होगा बेटा, ग्लाइसिन। क्वेश्चन नंबर 36, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ द हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड इज, आपको बताना है साइनाइड के हाइड्रोलाइसिस से कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा। तो आप ज़रा देखो RC ट्रिपल बॉन्ड यह है, इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ से ये शिफ्ट हो जाएगा, इस पर आप ऐड करोगे तो हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तब इस पर यहाँ RC डबल बॉन्ड NH और इस पर लग जाएगा OH, ये बन जाएगा। अब यहाँ से इसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा कि ये H यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कब, जब ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, तो RC डबल बॉन्ड ONH2 अमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बताओ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड इज, अमोनामाइन रॉन्ग, अमाइड राइट। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा बेटा, अमाइड होगा। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी के साथ बेटा आपका ये नीट NTA नीट पेपर 95 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन को विद कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बेटा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, ताकि आपको न्यू अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहे।